ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मुइन बे मकसूद के साथ हम हाजिर हैं। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है जदीद दौर में उर्दू शायरी। इसके लिए हमने जिन शख्सियात को यहाँ मदऊ किया है वो अपने अपने शोबे में बड़ा नाम रखते हैं, बड़ा काम किया है उन्होंने। सबसे पहले मैं दावत देती हूँ मुल्क के मशहूर शायर, नक़ाद, मुसन्निफ, अदीब और ड्रामा नफीस जनाब डॉक्टर लुग़त पानीपती को। डॉक्टर साहब, आप मौजूदा दौर के अदब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, अहदे जदीद का उर्दू अदब क्लासिकी और नीम क्लासिकी रिवायात के इम्कानात व अवामिल से नुमाया खसाइस से बदरजा अकमल रूगर्दानी का मर्तकिब हुआ है। हमारे यहाँ तरक्की माकूस की मुंतहा तक इसकी रसाई रिजत कहकहारी का अतम नमूना है। आप यही बात आसान लफ्जों में नहीं कह सकते थे? गर गोयम मुश्किल वगर न गोयम मुश्किल। साहब, आपकी बात सुनकर मुझे वो शख्स याद आ गया जो नारंगियां बेच रहा था। एक डॉक्टर साहब जैसे पढ़े लिखे नक़ाद वहां पहुंच गए, पूछने लगे, बरखुरदार अददन बेच रहे हो या वजनन दे रहे हो? वो तो ये जिन्नाती जबान सुनकर बुखला गया, कहने लगा, क्या अददन क्या वजनन, मैं तो फकत नारंगी बेच रहा हूँ दनादन। शुमार सभा मरगूब पसंद आया, हमें आपका लतीफा बेहद पसंद आया। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पहले आप शायर थे, फिर नक़ाद हो गए, इसकी क्या वजह है? वजूहात इसकी गुनागू हैं। दरी मामला शायर की शऊरी कबाहतें और लाशऊरी अटखेलियां नीज तबियाती और माबादुत तबियाती पेचीदगियां खल्क मल्त हैं। बाद अस तहकीक बगैर ये अमर हल्क़े दामे ख्याल में आता है, हुए हम जो मर के रुस्वा हुए क्यों न गर्क़ दरिया। आपकी गुफ्तगू में सबसे आसान गालिब का मिसरा ही था, लेकिन अगर आपकी गुफ्तगू इसी तरह चलती रही तो मुझे डर है कि हमारे नाजरीन चैनल ना बदल दें। इसलिए मैं जहमत दूंगी अब अपने दूसरे मेहमान को। हमारे दूसरे मेहमान भी एक बहुत मशहूर शायर हैं। इनकी एक गोश्त की दुकान और 2 दीवान हैं। तखल्लुस करते हैं चापड़, नाम है इनका कल्लू। तशरीफ लाते हैं कल्लू चापड़। सलामे मोहब्बतो निगाह इल्तिफात मिन जानिब बंदे हकीर पुरतक़सीर नाचीज हेच मीदा कबूल हो। किसको कह रहे हैं भाई? आपके सलाम का जवाब दे रहे हैं। अच्छा, जरा फिर से कहियो। सलामे मोहब्बतो निगाह इल्तिफात मिन जानिब बंदे हकीर पुरतक़सीर नाचीज खाकिपा पेशे खिदमते हुजूर आली है, गर हो कबूल जहेज़ व शर्फ। ये तो पहले से भी लंबा हो गया। तोहफ़े दरवेश बरगे सब्ज फिर से पेशे खिदमत हुजूर आली है। बस। एक मिनट, ये देख रहे हैं? बखूबी नजर आ रहा है। अब अगर आइंदा रीरी करी ना तूने तो याद रखना बिस्मिल्लाह पढ़ दूंगा। अल्लाह। आपका सलाम तो उस पहाड़ी बकरे की तरह हो गया कि जो एक साहब शिकार करके लाए थे। हर बार जब वो उस बकरे के शिकार का किस्सा सुनाते तो वो वजन में और साइज में बढ़ता जाता, हत्ता कि वो अब एक हाथी के बराबर हो गया है। अल्लाह रहम करे, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ। ये पता नहीं किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि बकरी जो है हाथी के बराबर हो गया है, पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं।
अगर बकरे के तहत शऊर में किसी फील तन का ख्याल जलवा अफरोज हो तो ये अम्र मुहाल फिल वाक़या मुमकिनुल अमल है। ये मर जाएगा मेरे हाथों में, बता रहा हूँ। कल्लू साहब, आप इन्हें शायद पहचाने नहीं। कौन है ये भला? ये हैं डॉक्टर लुगत पानीपति। ये बहुत मशहूर शायर, नक्काद, ड्रामा नवीस, मुसन्निफ हैं। होंगे भाई, मैंने इनको कभी भी नहीं पढ़ा, माफ करना। वैसे एक बात है, ये सीरी कुछ देखी देखी सी लग रही है। आपने इनकी मशहूर किताबें नहीं पढ़ी? कौन सी? मीर तकी मीर पर सातर के असरात जलीला और पाकिस्तानी अदब में बेअदबी। ये किताबें इनने लिखी है? जी हाँ, ये वही तो डॉक्टर लुगत पानीपति हैं। अरे माफ करना भाई, मैंने इनको पढ़ता रहा, लेकिन देखो कमबख्ती मेरी, मैं गलत पढ़ता रहा। मैं लुगत पानीपति की जगह लानत पानीपति पढ़ता रहा। जभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये सीरी कुछ देखी देखी सी लग रही है। मोअज़्ज़िज़ खातून, प्रोग्राम हाजा में ई जनाब की शमूलियत चेमानी दारत। ये हैं कल्लू साहब, शायर हैं, चापड़ तखल्लुस करते हैं और इनकी एक किताब भी मार्केट में आने वाली है, उर्दू शायरी पर आपकी बरादरी के एहसानात। वैसे कल्लू साहब, ये एहसानात किस नौयत के हैं? हर किस्म के एहसानात हैं। नहीं, कुछ मिसाल दीजिए। भाई देखिए, मैं अर्ज कर रही हूँ आपसे, शायरों के शौक क्या हैं? भाई खाली जगह पे आप, खाली जगह पे बाप और खाली जगह पे कबाब। मैं नहीं समझी। मैं समझा रहा हूँ, ये दरअसल है फिल इन दी ब्लैंक्स। अच्छा। फिल इन दी ब्लैंक्स, डैश आप, डैश बाप, डैश कबाब। नहीं समझिए आप? देखिए, अगर मैं फिल वक्त अगर इन डैशों को पूर कर दूं तो ये ऑन एयर जो प्रोग्राम जाएगा ना, उसमें ये सारे डैश खाली जाएंगे। उसकी वजह मालूम क्या है? उसकी वजह ये है कि टेलीविजन पे सिर्फ कबाब की इजाजत है। हाँ जी। अच्छा, मैं समझ गई आपकी बात। आप शर और शब से डर रहे हैं। कैसे नहीं डरेंगे? डरना तो पड़ रहा है भाई, डरना तो पड़ रहा है। मैं कह रहा था कि सिर्फ कबाब की इजाजत है, और सुन लीजिए, वो भी हलाल गोश्त के। कटा हुआ हलाल तरीके से होना चाहिए, कमाया किसी तरीकों भी हो। हाँ जी, तो उसकी इजाजत है। और सच्ची बात तो ये, माफ करना भाई, सच्ची बात तो ये, कबाब खाने के लिए लगते हैं पैसे, और ये शायर होते हैं कंगले, डिफाल्टर। जी बिल्कुल, समझ में आई बात? बिल्कुल। गालिब ने क्या खूब कहा है, कहते थे कि कर्ज की पीते थे डैश। कर्ज की पीते थे? अगर बोल दिया तो कट जाएगा ना। कर्ज की पीते थे डैश, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। और देखिए कैसी अजीब बात है, बेईमानी है, यानी कबाब भी उधार के खाए जा रहे हैं। अरे भाई, रजिस्टर करवाना चाहिए था, रजिस्टर। लेकिन खैर, अपने अपने ज़रफ की बात है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गालिब उधार पर चल रहे थे? उधार पे चल नहीं रहे थे, गालिब दौड़ रहे थे, दौड़, जागिंग कर रहे थे, जागिंग। समझे? अगर गालिब आज के दौर पे जिंदा होते तो शायद थोड़ी होते फाइनेंस मिनिस्टर होते। बताओ, मेजर कर्जा हमारी बिरादरी ने दिया तो हमारा उर्दू अदब पे एहसान हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, कुछ रोशनी डालिए कि उर्दू शायरी में फैज के बाद ये बेफैजी क्यों दर आई है? गर्चे इसकी वजूहात व शर्जिहात के बयानात के लिए मुझसे यदि तूरा रखने वाले ये बात बखूबी जानते हैं। आप कि आसान लफ्जों में कहिए जो बात कहनी हो। ये कह नहीं सकते ना आसान लफ्जों में, लोगों को पता चल जाएगा ना कि इनको कुछ नहीं आता है। आसान लफ्जों में ये शायर जो है ना, ये सारे शायर जो है सिर्फ एक काम करते हैं। क्या? लुगत देखते रहते हैं, डिक्शनरी। देखिए, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं सदाए एहतजाज बुलंद करता हूँ। तू बुलंद कर, तू कर बुलंद। नहीं, बुलंद कर तू। ख़वातीन व हज़रात, गुफ्तगू तो जारी रहेगी। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ख़वातीन व हज़रात, वक्फे के बाद हम फिर हाजिर हैं। उर्दू शायरी में जो जवाल आया है ना, जिसकी वजह है नागा। वो कैसे? मैं बता रहा हूँ। उर्दू शायरी जो है गोश्त ना खाने वालों की समझ में आ ही नहीं सकती,
اور لکھی تو بالکل نہیں جا سکتی. میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں, یہ ہماری بلادری کا احسان ہے اردو شاعری کے اوپر, جس کے عمدہ کبابوں کی خوشبو کی وجہ سے اردو کی شاعری کا گلشن جو ہے مہک رہا ہے. کیوں بھائی پانی پتی, بتاؤ نا, تمہارے گھر جو گوشت جاتا ہے میرا بھائی دیتا ہے شب و چانپ. اچھا وہ آپ کے برادر خرد ہیں؟ نہیں, تو ان کو برادر نسبتی سمجھ رہا ہے کیا؟ ارے برادر خود ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں, کس قسم کی بات کر رہے ہیں برادر خود. ابے ہاں نا میرے برادر, دکھاؤ تجھے ادھار کا حساب جو میں لے کے آیا ہوں. نہیں, اس کی چندہ زحمت نہ فرمائیں. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ آپ اتنے کاغذات جو لے کر آئے یہ کیا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے پتا چلا تھا کہ اس پروگرام میں آنا ہے اور اس میں شاعری بھی چلے گی, تو میں نے کیا میں اپنا دیوان لے آؤں پورا. اب دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, غالب میاں بڑے مشکل شاعر تھے. اب دیکھیے ہماری برادری نے 4 دن ہڑتال کی, سہل ممتنع پہ آ گئے, اور آپ کے یہاں کے جو شاعر دھناگل لکھے جا رہے ہیں ہماری برادری کے خلاف, دھناگل لکھے جا رہے ہیں. ایک تو میں یہ لے کے آیا ہوں, دیکھو یہ آپ کے کوئی شاعر تھے جن کا لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں گوشت خوری کے لیے ملک میں مشہور ہیں ہم, جب سے ہڑتال ہے قصابوں کی مجبور ہیں ہم. مجبور ہے, یہ میں نہیں لکھ رہا, یہ کسی کا لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں. معلوم ہے. ممتنع ہو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. گوشت خوری کے لیے ملک میں مشہور ہیں ہم, جب سے ہڑتال ہے قصابوں کی مجبور ہیں ہم. 4 ہفتے ہوئے قلیے سے بھی محروم ہیں ہم, نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اور آگے کہہ رہے ہیں اے خدا شکوے ارباب وفا بھی سن لے, خو کرے گوشت سے سبزی کا گلا بھی سن لے. اور دیکھو ہماری بلادری کا شعر آگے آ رہا ہے, گوشت رخصت ہوا دالوں نے سنبھالی دنیا, گوشت رخصت ہوا دالوں نے سنبھالی دنیا, آج کل گھاس کی کرتی ہے جگالی دنیا. پتہ لگانا کہ گوشت کی امپارٹنس کیا ہے زندگانی میں. کہہ رہے ہیں آج کل گھاس کی کرتی ہے جگالی دنیا. آگے کہہ رہے ہیں تانے اغیار ہے, رسوائی اور ناداری ہے, کیا تیرے ملک میں رہنے کا عوض خواری ہے. یہ کہہ رہے. بہت اچھی نظم تھی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ بار بار اپنے احسانات اردو شاعری پر جتاتے ہیں, تو کیا احسانات آپ کے ہیں کیا؟ بتاتے ہیں. اردو شاعری میں سے اگر ہمارے پروفیشن کے الفاظ نکال دیے جائیں تو کیا بچ رہا ہے اردو شاعری میں؟ میں آپ کو مطلب نہیں سمجھی. ایک تو آپ لوگ مطلب ہی نہیں سمجھتے کسی بات کا, میں سمجھا رہا ہوں. ہماری جو بلادری کے الفاظ ہیں نا اردو شاعری سے اگر نکال دے, جیسے مثال کے طور پہ دل, جگر, کلیجہ, گردہ, مرغ, بسمل, اگر یہ سب نکل گیا شاعری سے تو صرف کھال رہ جائے گی, کھال. اب اپنے ایمان سے بتائیں, دیکھیں آپ انصاف کی, آپ لوگ بھی پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہیں مجھے. اب آپ غالب کو لے لیجئے, غالب کا ہماری برادری سے کانٹیکٹ دیکھیے کس قسم کا چل رہا ہے. غالب کہہ رہے ہیں حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں آپ کو چیلنج کر کے بتا رہا ہوں کہ غالب نے یہ شعر جو ہے ہمارے کسی برادری کے آدمی کو جگر اور دل کا قیمہ بناتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا, تب یہ شعر کیا ہے. اب آپ فیض احمد فیض کو لے لیجئے, کیا اچھا شعر ہے ان کا. جا بجا بکتے ہو کوچوں بازار میں جسم, خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے. یہ شعر قصاب کی دکان کے علاوہ لکھا ہی نہیں جا سکتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی یہ تو تھے غالب اور فیض. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا شعر پھینکوں مارکیٹ میں. ضرور. عرض کیا ہے ہم نے تیرے شعور کے گردوں کی قدر کی, ہم نے تیرے شعور کے گردوں کی قدر کی, تو نے ہماری روح کا قیمہ بنا دیا. پھینک رہے ہیں. اچھا کلو صاحب یہ بتائیے کہ آپ بار بار غالب کا ذکر کرتے ہیں, کبھی انہوں نے بھی آپ کا ذکر کیا ہے؟ غالب نے تو بڑے شور سے ہمارا ذکر کیا ہے. کہتے ہیں بھگا کر قصائیوں کی ہم بھینس غالب, تماشائے اہل ہنر دیکھتے ہیں. غالب نے کیا اب آپ ایمانداری سے ایک بات دیکھیے, بھگا کر قصائیوں کی ہم بھینس غالب, تماشائے اہل ہنر دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس میں قصاب بھی ہم ہیں, بھینس بھی ہماری ہے اور ہنر بھی ہمارا ہے. لاٹھی جو آپ کی ہوئی, یہ تو شعر میں تصرف کیا آپ نے. تصرف ہم نے نہیں کیا, تصرف غالب بھائی نے کیا ہے.
दीवान छपवाते हुए शेर बदलवा दिया। मेरे परदादा को बकरे का कीमा बनाते हुए देख के इन्होंने जो गजल लिखी थी, जो आज तलक जूं की तू है, अगर आप कहे तो मैं लेके आया हूं, सुनाऊं मैं आपको? जी इरशाद। मैं सुना रहा हूँ। अर्ज किया है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। हाँ? आगे कह रहे हैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं। या रब, जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं मैं। अब ये इतनी मोहब्बत किसी बकरे से या तो कोई बकरी कर सकती है या गालिब कर सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, गुफ्तगू तो जारी रहेगी। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ख़वातीन व हज़रात, वक्फे के बाद हम फिर हाजिर हैं। हमारी गुफ्तगू जारी है जो अदब और शायरी पर हो रही है। अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो मैं अपनी तीसरी मेहमान को मदऊ कर लूँ। बसत शौक। हमारी तीसरी मेहमान नौजवान नस्ल की एक मशहूर शायरा हैं, नाम है गजाला गजल। तशरीफ लाती हैं गजाला गजल। आदाब। अस्सलामुअलैकुम। अर्ज करती हूँ, वाह 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 वाह। ये क्या कर रहे हैं? तकलीफ है तुझे, किस बात की परेशानी है? वो अभी आके बैठी हो, शुरू हो गए वाह 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 वाह। कहना पड़ता है जी। वजह क्या है? तुम्हारी बेटी के बराबर है, क्या कर रहे हो तुम? किस्म का आदमी। ये आप क्या कर रहे हैं? अभी उन्होंने कहा है कि अर्ज करती हूँ, आप वाह 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 करने लगे। किस बात की दाद दे रहे हैं? कहना पड़ता है जी, इनका ताल्लुक हमारी अदबी अंजुमन से जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको भी अपनी अंजुमन में ले लीजिए। और फिर ये मुझसे इस्लाह भी तो लेती है ना। इस्लाह की तो तुम्हें जरूरत है, शर्म आनी चाहिए तुमको। इनको इस्लाह की जरूरत है, मैं इनको जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, पानीपति को किस किस्म का आदमी है। ये लड़कियों के कॉलेज के सामने खड़ा होकर बसों के पीछे जो अशार लिखे हुए होते हैं वो लड़कियों को सुनाते हैं। कई दफा पिट चुका है ये आदमी, मैं जानता हूँ इसको। देखिए, ये शायरी में इस्लाह लेने की बात करें, और डॉक्टर साहब यहाँ आप अकरबा परवरी ना चलाएं। और गजाला, आपसे गुजारिश है कि ये महफिल मुशायरा नहीं है। मगर मैं तो फुल टाइम शायरा हूँ। मैं दरअसल पार्ट टाइम शायर हूँ, आधा टाइम जो है, समझ रही है ना आप। और बाकी मैं तखल्लुस करता हूँ कल्लू चापड़। मगर इनका ताल्लुक हमारी तंजीम से नहीं है। बड़े मियाँ, तुम्हारी अंजुमन को तंजीम नौ की खुद जरूरत है। ये सर जो है ना, ये सीरी जो रखी हुई है ना, ये तुम्हारे सर पे अच्छी नहीं लगती है। इसकी जगह मेंढक की सीरी लगा दो तो टर्राते फिरेंगे हर जगह पे। आप तो बस नाहक में नाराज हो जाते हैं बात बात। आप बीच में कबाब में हड्डी मत बनियो। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। डॉक्टर साहब के लिए ऐसी बात ना करें आप कल्लू साहब, ये बड़े पाए के नकाद हैं। इनके पाए गलने वाले नहीं है। भाई इन्हें बोलने दीजिए, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। सितारे मेरे पैरों की धूल। खुर दिखा अपने, खुर दिखा, आज हो जाए खुर देख दिखा। के दम लोगे। एक मिनट, ये लो। शायर होने का ये मतलब नहीं है भाई कि एक एक महीना मौजा ना बदलो। एक सवाल अर्ज करने की जसारत हासिल करना चाहता हूँ। करो करो, लेकिन आसान होना चाहिए। आपने उर्दू शायरी में तमाम जानवरों के आज़ाए रईसा का जिक्र किया, मैंने सुना। लेकिन कहीं आपकी शायरी में दुम का भी जिक्र आया है। किसका? दुम का। मेरे दुम पे पैर रखना चाह रहे है क्या तू? नहीं नहीं नहीं, तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो। नहीं वैसे बातिल से दबने वाले हैं, आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है, तो इम्तिहान हमारा। देखिए, सवाल तो बिल्कुल उन्होंने सही किया। अब आप सबूत के लिए कोई ऐसा शेर पेश कीजिए जिसमें दुम का जिक्र हो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दुम लिख ले। वाह 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 वाह। जी नहीं, कतन नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। तेरा कटाकट अच्छा बनेगा। नहीं नहीं, ये जहमत न करें, मैं माजरत चाहता हूं। गजाला, ये आप क्या करने लगी? मुद्दतों के बाद हैं? मुझको आईना अच्छा लगा। एक मिनट, ये टेप रिकॉर्डर की बेल्ट लूज हो गई है लग रहा है। अर्ज किया है, मुद्दतों के बाद मुझको आईना अच्छा लगा। हैं? वो
क्या पता कैसे लगा, मैं तो सुबह 4 बजे तक घर पे। ख़वातीन व हज़रात, अदब के हवाले से प्रोग्राम हो रहा है, तरन्नुम की बात हो रही है। गज़ल पेश करने आ रही हैं सबिया हुसैन। मुस्तफ़ा ज़ैदी का कलाम। दर्द दिल भी गम दौरां की बराबर से उठा, दर्द दिल भी गम दौरां की बराबर से उठा। आग सहरा में लगी, आग सहरा में लगी और धुआं घर से उठा। दर्द दिल ही गम दौरां की बराबर से उठा। ताबिशे हुस्न भी थी, आतिशे दुनिया भी मगर, ताबिशे हुस्न भी थी, आतिशे दुनिया भी मगर, शोला जिसने मुझे फूंका, शोला जिसने मुझे फूंका, मेरे अंदर से उठा। दर्द दिल भी गम दौरां की बराबर से उठा। किसी मौसम की फकीरों को जरूरत न रही, किसी मौसम की फकीरों को जरूरत न रही। आग भी अब्र भी, आग भी अब्र भी, तूफान भी सागर से उठा। दर्द दिल भी ख़वातीन हज़रात, हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने किस मौजू पे पीएचडी की है? जी मैंने पीएचडी नहीं किया। इसका मतलब है आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं? जी नहीं, मैं होम्योपैथेटिक डॉक्टर हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि आप होम्योपैथ डॉक्टर हैं? जी वो मेरे मरीज तो मुझे यही कहते हैं, होम्योपैथेटिक डॉक्टर साहब कबिलाओ काबा मद्द जिल्लाओ। जानवरों का इलाज करते हो क्या? जी नहीं, मुझे आपकी बिरादरी से कोई दिलचस्पी नहीं है।
मेरी बिरादरी में बड़ी दिलचस्पी ले रहा है तू, खैरियत तो है? अच्छा गजाला, आप अदबी अंजुमन का जिक्र कर रही थी, ये बताइए कि किस अंजुमन से आपका ताल्लुक है? CPLC से ताल्लुक है मेरा। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि सिटीजन पुलिस लेजन कमेटी से आपका ताल्लुक है? पता नहीं आप क्या बात कर रही हैं। मैं जिस CPLC का जिक्र कर रही हूँ उसका मतलब है कल्चरल प्रमोशन फॉर लिविंग कॉस्ट। ये लिविंग कॉस्ट क्या है? हमारी लिविंग कॉस्ट इसी कल्चरल प्रमोशन से निकलती है। जी, मेरा डेयरी फार्म और शुगर मिल उसी प्रमोशन से निकले हैं। तो तुम्हारा नाम फिर होना चाहिए था लुगत केतली। केतली क्या चीज है? खुद ही कह रहे हैं ना, डेयरी फार्म की जो बात की उन्होंने खुद ही तो कह रहे हैं, पानी पत्ती ये खुद हैं। दूध इनका डेयरी फार्म से आता है और शुगर मिल से शक्कर आती है, तो हुआ ना चलता फिरता चाय खाना। अच्छा छोड़िए इन बातों को, ये बताइए आप गजाला बात कर रही थी लिविंग कॉस्ट की। देखिए ना, अगर मेरा ताल्लुक इस तंजीम से ना होता, मेरा मतलब है इस अंजुमन से ना होता, तो पिछले साल मैं 2 बार नॉर्वे, 2 बार दुबई, 3 बार कनाडा और 1 बार कुतुब जुनूबी कैसे जाती। ये शायर जो इतनी दफा बाहर जाते हैं ना, इसी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स में कमी आ गई है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक तो पिछले साल आप इन तमाम जगहों पर गई थी, मगर गई क्यों थी आप? मुशायरे पढ़ने। मुशायरे पढ़ने कहाँ गई थी? कुतुब जुनूबी। हैं? कुतुब जुनूब में पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी कहाँ नहीं है जी। वीजा मिल जाता है? हाँ सुना है मिल जाता है। मैं जरा आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कुतुब जुनूबी की एम्बेसी से वीजा लगवा के आ रहा हूँ। आपको बाहर जाने का बहुत शौक है? अरे नहीं, कौन जा रहा है बाहर? मैं अपने नाम से वीजा लगवा लूंगा और फिर पीसी करवा दूंगा। पीसी क्या होता है? एक तो बड़े भोले हैं आप लोग, पीसी का मतलब नहीं मालूम। भाई मैं आपको समझाता हूँ, देखिए अगर मैंने किसी जगह का वीजा हासिल करना है, वीजा लगवा लिया मैंने, मैं नहीं सफर करना चाह रहा, किसी वजह से मैं नहीं सफर करना चाह रहा, मैंने किसी को पासपोर्ट भेज दिया, उससे 50-60 हजार रुपये ले लिए, उसने मेरी फोटो निकाल के अपनी फोटो लगाई, इसको कहते हैं पीसी। मुझसे अगर किसी की शक्ल मिलती जुलती हो और उसको वीजा भी मिला हो तो जरूर बताइएगा। कुतुब जुनूबी वाले सिर्फ इंसानों को वीजा देते हैं। गजाला आप बात कर रही थी कि कुतुब जुनूबी में आपका मुशायरा हुआ था, तो ये किस जगह हुआ था? वो गुल मोहम्मद साहब है ना, वहाँ उनकी फैक्ट्री में। गुल मोहम्मद काय की फैक्ट्री है उनकी? आइस फैक्ट्री। बर्फ की? हाँ बर्फ और का कारखाना? जी हाँ। जब इन लोगों के मुशायरे इतने ठंडे होते हैं। और हमने वहाँ रेंडियर पर गजल पढ़ी थी। अच्छा रेंडियर तो वो जानवर है ना जो बर्फ पर गाड़ी घसीटता है सामान की। अच्छा रेंडियर पर गजल पड़ी थी, कितने सीसी का था? ये तो पता नहीं, मगर निहायत खुश शक्ल, खुश अदा और मनमोहना होता है। एकदम ही डायरेक्ट बातचीत हो रही है, माफ कीजिएगा। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। अच्छा आप अपनी गजल की बात कर रही थी कि आपने रेंडियर पर गजल पढ़ी थी, तो उस गजल का मुत्तला अर्ज करती हूँ। ये मुत्तला नहीं है मतला है। ये भी सही कह रही है, एक बात बताएगी तो मुत्तला ही हुआ ना। आप मुत्तला कीजिए, इत्तला कीजिए इनको। पर समझ नहीं आ रहा, हर खत की पहली लाइन में तो लिखा होता है कि अपनी खैरियत से मुत्तला कर रहा हूँ। हाँ, और कोई खत के नीचे ये भी लिखता है कि हसरत विन गुंचों पे जो बिन कटे मुरझा गए। जी तो गजल का मतला अर्ज करती हूँ। रैन आई तुम ना आए डियर। रैन आई तुम ना आए डियर। अपनी बिरादरी की लगती हो तुम, क्या रेंडियर के की है? आती हूँ। रैन आई तुम ना आए डियर, मैं अकेली अकेला मेरा रेंडियर। इतनी वाह वाह कर रहे हो, इतना अच्छा पीस तो नहीं बजाया मैंने।
वैसे ये आप इतनी वाह वाह किस चीज पर कर रहे थे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। दरअसल इस शेर में शायर ने खित्ते कुतुब जुनूबी की यकबस्तगी और दिले सोख्ता की आतश ज़दगी का जिक्र अजब्बू कलमूनी के साथ किया। यार खुदा के वास्ते तू क्यों मेरा हाजमा खराब कर रहा है? क्यों इतना सकील बोल रहा है? खुदा के वास्ते क्यों बोल रहा है? दरअसल मैं आदत से मजबूर हूँ। बेटा अगर मैं अपनी आदत पे आ गया ना तो तू मन भर कच्चे पपीते के अंदर लुथड़ा हुआ पड़ा रहेगा, समझे? डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप भी बैरूनी दौरे करते रहते हैं? जी हाँ, अक्सर दौरे पड़ते हैं मुझे। मैं बैरूनी दौरों की बात कर रही हूँ। अक्सर मत, तुम कहो मुसलसल दौरे पड़ते हैं मुझे। जी मैं बैरूनी दौरों की बात कर रही हूँ। एक तो मुझे इनकी बातों से कोफ्त बहुत होती है। ज्यादा बातें ना करना वरना कोफ्ते बना दूंगा तेरे 2 मिनट में। मैं अजहद माजरत खाऊं आपसे। वैसे लुगत साहब तो मुशायरे भी क्या गजब के पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? हाँ मुशायरे पढ़ते, इधर मुशायरा पढ़ा, उधर से माल पढ़ा, 200 गज की कोठी पड़ी, एक गाड़ी पड़ी, और हमारे घर जब गोश्त लेने आएंगे तो शायर बन के फटा हुआ पाजामा, फटी हुई अचकन, शेव बढ़ा हुआ, बाल चिपड़े हुए, बिल्कुल जोल इंडिया बन के आएंगे, कहेंगे मियां अगले हफ्ते पैसे ले लेना। उधार खाए बगैर दरअसल शायरी नहीं होती, और अगर कभी मजबूरन कहरन कैश पर कोई चीज खरीदनी पड़ जाए तो हफ्तों शेर की आमद ही नहीं होती। लुगत साहब लिल्लाह कोई अच्छा सा ताजा बताजा कलाम अता फरमाए ना। एक नसरी नज्म है, अंग्रेजी में हुई। वाह भाई, अंग्रेजी में भी होने लगी। जी आजकल दर फैशन है। उन्वान है डोंट आस्क फॉर माई प्रीवियस लव माई बिलव। मुझे इजाजत दीजिए, ये कौमी जबान का प्रोग्राम है या अंग्रेजी का प्रोग्राम है? ये किस किस्म की शायरी चल रही है इधर? ये कौमी जबान ही का प्रोग्राम है और ये बहुत मशहूर नज्म के बारे में बता रहे हैं। सबने ही सुनी होगी कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। हाँ, और वो एक बड़ी अच्छी सी शायरा है, क्या भला सा नाम है उनका, नूरजहां तरन्नुम। जी मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाई है, कहीं फैज अहमद फैज ने है। जी अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मैं एक और सुना देता हूँ आपको। ये चाइनीज में हुई है। पता है ना इनको कि हम लोगों को चाइनीज नहीं आती है, इसलिए कह रहे हैं चाइनीज में हुई है। वैसे डॉक्टर साहब मैंने चीनी सीखी हुई है। सुनाइए, अगर गलत ना तो ये लीजिए, सुनाइए। इसको तो आप दूर जरा रखें। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे अभी याद आया कि मुझे डॉक्टर साहब ने चीनी से परहेज बताया। अच्छा, अमेरिकन डॉक्टर होगा। ख़वातीन और हज़रात, गुफ्तगू तो जारी रहेगी। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हज़रात, वक्फे के बाद हम फिर हाजिर हैं। गजाला, आप अपनी अंजुमन के बारे में बताई थी, ये बताइए कि आपकी अंजुमन कल्चर किस तरह प्रमोट करती है? अरे कल्चर होगा तो प्रमोट करेंगे ना। कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप? भाई देखिए, कल्चर उन माशरों का होता है जिनको कल की फिक्र होती है, और इसीलिए मुझे कल्चर नहीं एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा पसंद है। पूछिए किस तरह? इसमें 2 लफ्ज आते हैं, एग्री और कल्चर। एग्री का मतलब यह है कि मैं एग्रीकल्चर की आड़ में करोड़ों रुपया कमाऊंगा, हुकूमत को 1 पैसा टैक्स नहीं दूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं हुकूमत की पॉलिसियों से एग्री करता हूँ। बाकी क्या बचा? कल्चर। इसका मतलब है बेटा जितना माल लूटा है आज नहीं कल चर। कैसी बातें करते हैं आप? कल्चर तो सकाफत तो पहचान है इंसान की। आजकल गजल बीबी कल्चर जो है ना सिर्फ जानवरों में रह गई है। ये नशरियाती राब्ते के जरिए घोड़ों और ऊंटों का जितना नाच प्रमोट हो रहा है, अपनी ईमान से बताइए क्या इंसानों का कल्चर प्रमोट हो रहा है? कता कलामी के लिए माजरत खां हूँ, वो नाचते नहीं नचाए जाते हैं कल्लू चापड़ साहब। हम भी कहाँ नाचते हैं, हम भी तो नचवाए जा रहे हैं। तो फिर साबित कीजिए। क्या साबित कीजिए? नाच 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 भाई नाच, जल्दी कर।
غزل لے کے آ ناچ. اچھا لغت صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کلو چھاپڑ جی یہ کیا کروا رہے ہیں آپ ان سے؟ اور یہ تو بیٹھے بیٹھے ناچ رہے ہیں. ارے جو قوم اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہتی ہے نا وہ اسی طرح ہاتھ پھیلا پھیلا کے ناچتی ہے. ابے اتنے سال ہو یہ دیکھو اپنی ایمان سے بتائیے. یہ بھی اپنی ایمان سے بتاؤ یہ مانگنے والا انداز نہیں ہے. ارے اتنے سال ہو گئے اب تو کشکول توڑ دو اپنا. یہ دھماکہ کیسا تھا؟ یہ کشکول کے ٹوٹنے کا دھماکہ تھا. بڑی زوردار آواز تھی. تو کشکول بھی تو 51 سال پرانا تھا. غزالہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا ترنم بھی بڑا دھماکہ خیز ہے، بہت اچھا پڑھتی ہیں آپ. شکریہ. اس غیرت غزالہ کی ہر تان ہے دیپک. غیرت غزالہ کی نہیں، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک. غیرت ناہید؟ لیکن ناہید تو ہماری چھوٹی ہمشیرہ کا نام ہے. اور بھائی سچی بات ہے وہ غیرت مند بہت ہے. کرتی کیا ہیں وہ؟ ٹی وی پلیس لکھتی ہیں بہت اچھے. یو نو. اچھا ٹی وی پہ ڈرامے لکھ رہی ہیں آج کل؟ یو نو. اچھا اچھا یو نو پکڑ لیا میں نے. یہ کہہ رہی ہے یو نو. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میرے پاس ایک کلام لکھا ہوا ہے انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. یعنی آپ نے انگریزی میں یو نو پہ کلام لکھا ہے؟ یس عرض کیا ہے. جی فرمائیے. یونو کے پیٹ میں سارے جہاں کا درد ہے. کلو صاحب یو نو کیا چیز ہے؟ بھائی وہی جہاں پر ساری دنیا کے لوگ ممبران بنے ہوئے ہیں. یو این او کی بات کر وہی رہے وہی ہیں. وہی یونو کے پیٹ میں سارے جہاں کا درد ہے. وعدہ فردا پہ ترخانے کے فن میں فرق ہے. کتنا اچھا فیصلہ کرتا رہا کشمیر کا. کتنا اچھا فیصلہ کرتا رہا کشمیر کا. کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. فیصلے کا وقت جب آیا تو بولا ہی لگر. فیصلے کا وقت جب آیا تو بولا ہی لگر. لے تو لوں سوتے میں ان کے پاؤں کا بوسا مگر. واہ واہ. لے دیکھ رہی ہیں آپ کس جملے پہ چونکا ہے. فیصلے کا وقت جب آیا تو بولا ہی لگر. لے تو لوں سوتے میں ان کے پاؤں کا بوسا مگر. ایسی باتوں سے وہ کافر بدگماں ہو جائے گا. یہ نہیں سوچا کہ بدنام جہاں ہو جائے گا. واہ واہ. کیا ادائیگی. اچھی. واہ واہ. یا کلو صاحب واہ واہ. میرا دل جل گیا یہ مسئلے پہ. جس مسئلے کا میں نے ذکر اٹھایا میں بتا رہا ہوں. اس مسئلے کی بھی ہم بات انشاءاللہ کریں گے. لیکن میں بات کر رہی تھی غزالہ سے اور آپ نے کہا کہ آپ کی بہن جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں آپ بتا رہی تھی؟ ٹی وی پر ڈرامے لکھتی ہیں. یہ بھی ان سے کہو نا ہمارے پرائیویٹ چینل کے لیے ایک ڈرامہ لکھ دینا. کلو صاحب ہاں جی. آپ کا پرائیویٹ چینل؟ کیوں اس میں ایسی حیرت کی کیا بات ہے. آپ کا پرائیویٹ چینل. ہر آدمی دھڑا دھڑ چینل خرید رہا ہے. دھڑا دھڑ چینل خرید رہا ہے. ہم نے کام بھی خریدتے. اور میرا چینل جو ہے پورے ورلڈ میں دیکھا جائے گا. اور اس کا نام میں رکھوں گا KESC. کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن. بھائی یہی ہے نا جن کو جو چیز نہیں ملتی ہے وہیں دھیان جاتا ہے ان کا. کراچی الیکٹرک سپلائی. KESC کا مطلب ہے کلو انٹرٹینمنٹ سیٹلائٹ چینل. لیکن کلو صاحب نیا چینل قائم کرنا بہت مہنگا ہے. نیا چینل قائم کرنا سب سے زیادہ آسان ہے. وہ کیسے؟ بس کچھ نہیں. ایک لڑکا لے لو, ایک لڑکی لے لو, ایک ٹیلی فون رکھ لو. آپ کو اچھے لڑکے لڑکیاں مل جائیں گے. آج کل سب ٹی وی پہ ماٹھے ہی چل رہے ہیں. چھوڑو ان باتوں کو. اور آپ کا خیال ہے کہ ناظرین آپ کو فون کر لیں گے؟ ارے ناظرین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے فالتو فنڈ کا کہ کھڑا کھڑا فون کرتے جائیں, انگیج ملے فون کرتے جائیں. میں تو ناظرین پاظرین سے فون نہیں کرواؤں. میں تو وہ ہے نا معین اختر
जिसको रख लूंगा नौकरी पे, आवाजें बदल बदल के टेलीफोन करता रहेगा। वैसे भी वो अपनी बिरादरी का है, देखती नहीं हो शक्ल कितनी मिलती है मुझसे। हाँ ख़वातीन व हज़रात, हमारी बातचीत चलती रहेगी, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा वक्फा करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, वक्फे के बाद हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना ये था कि उर्दू की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं? उर्दू डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। वो क्यों? उर्दू डिपार्टमेंट में दाखिला लेते ही इंसान पशमुर्दगी का शिकार हो जाता है। आपकी बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई, आप कुछ वजाहत करेंगे? जी, उर्दू में एमए करके इंसान एक काम कर सकता है, वो ये कि डाक खाने के बाहर बैठकर खत लिख सकता है। हमें वो भी नहीं कर सकते, छोड़ो। एक लड़के ने गांव खत भिजवाना था अपने वालिद बुजुर्गवार को, समझे ना। वो गए एमए उर्दू खत नवीस के पास, बिन्ने उर्दू में खत लिखा। खत आपने पढ़ा? बड़ा अजीब व गरीब खत था। ओए होए, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। लिखा हुआ था, सलाम उल्फत दरबार गाहे हुस्न अब्बा जान, जाने मन जाने मना, मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब हूँ। मैं आपको बहुत अशद याद करता रहता हूँ, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूँ। बताओ। और कह लगे कि सबको मेरा प्यार खुलूस कहिएगा, और खास तौर से हमारी जो भैंस है ना बिल्लो, उसको ये अशार सुना दीजिएगा कि जन्नत की हूरें तुझ पे फिदा, रफ्तार जैसे मौजे सबा, गुंजा दहन सीमी बदन ऐ जाने मन। साथ में मैं अब्बा जान आपको खिजाब की एक शीशी भेज रहा हूँ। क्या गजब है कि तुम भी सिंगार करती हो, क्या गजब है कि तुम भी सिंगार करती हो, बहार हो के तलाशे बहार करती हो, फकत आपका बेटा दिल शिकस्ता जख्मी। ये खत लिखा था उन्होंने। अगर आपकी इजाजत हो तो गजाला अपनी नज़्म पेश करें। उन्वान है, याद रहे उन्वान है। तू छड़ा मैं छड़ी, रोशन छड़ी कोने में थी पड़ी, वाह। मैं दूर खड़ी जिंदगी की तड़ी, अजी जिंदगी की तड़ी, वो सड़ी मैं सड़ी, दूर खड़ी आंसुओं की झड़ी, ना लड़ी ना भिड़ी ना लड़ी ना भिड़ी, रह गई छड़ी की छापड़ी। शुक्रिया। वाह 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 वाह। अगर आप इजाजत दें मैं आपको सुनाऊं। जरूर, इरशाद। अर्ज किया है, दिल जिगर फेफड़ा लब लबा पूछड़ा, यूं कटी जिंदगी रह गया मैं छड़ा, रह गया मैं छड़ा। क्या कहने हैं जनाब के। बहुत शुक्रिया। रह गया मैं छड़ा। ख़वातीन व हज़रात, अदब के हवाले से प्रोग्राम हो रहा है, तरन्नुम की बात हो रही है। गज़ल पेश करने आ रही हैं सबिया हुसैन। यूं ही तो शाख से पत्ते गिरा नहीं करते, यूं ही तो शाख से पत्ते गिरा नहीं करते, बिछड़ के लोग ज्यादा जिया नहीं करते, यूं ही तो शाख से पत्ते गिरा नहीं करते। न देखा जान के उसने कोई सबब होगा, न देखा
देखा जान के उसने कोई सबब होगा किसी ख्याल से, किसी ख्याल से हम दिल बुरा नहीं करते, किसी ख्याल से हम दिल बुरा नहीं करते, यूं ही तो शाख से पत्ते गिरा नहीं करते। जो आने वाले हैं मौसम उन्हें शुमार में रख, जो आने वाले हैं मौसम उन्हें शुमार में रख, जो दिन गुजर गए, जो दिन गुजर गए उनको गिना नहीं करते, जो दिन गुजर गए उनको गिना नहीं करते, यूं ही तो शाख से पत्ते गिरा नहीं करते। वो मिल गया है तो क्या किस्सा-ए फिराक कहे, वो मिल गया है तो क्या किस्सा-ए फिराक कहे, खुशी के लम्हों को, खुशी के लम्हों को यूं बेमज़ा नहीं करते, खुशी के लम्हों को यूं बेमज़ा